जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है। आज है उम्मीद रखने का सही अर्थ क्या है। उम्मीद रखने का अर्थ जिद करना नहीं बल्कि समझदारी रखना है। यह आपके लिए एक अजीब सा विचार हो सकता है, क्योंकि आम बोलचाल में कहा जाता है उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद गलत नहीं है, पर उसके परिणामों से बंधे मत रहिए। उम्मीद का अर्थ निश्चित अपेक्षाएं रखना नहीं, इसका अर्थ होता है उत्साहपूर्ण तथा जोशपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना। एक अर्थ में यह किसी व्यक्ति का हर दिन सकारात्मक रूप से जीना और भविष्य के प्रति भरोसा रखना होता है। उम्मीद जिंदा रखने के लिए आप किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से और अधिक से अधिक अच्छे तरीके से उसका सामना करें। आप यह जाने कि ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार आप परिणाम से बंधे नहीं होते, पर आपने प्रक्रिया के महत्व को समझ लिया है। अहम केवल परिणाम पर निष्ठा रखता है, जबकि समर्पण करना अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। प्रश्न, अहम से कैसे निपटें? अहम और अवचेतन मन के बीच जीवन भर संघर्ष चलता रहता है, पर आप जब तक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं कर सकते, जब तक आप अपने अहम को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास नहीं करते। इस रास्ते पर चलने के लिए यहाँ 3 सरल उपाय दिए जा रहे हैं। पहला, स्वयं का विश्लेषण करें। अहम की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ लोगों में यह ज्यादा होता है तो कुछ में कम। हालांकि सभी लोगों में कमोबेश यह होता ही है। हाँ, अमीरी, प्रसिद्धि, शक्ति, सुंदरता, उपहार, प्रतिभाएं इत्यादि ऐसी स्पष्ट चीजें हैं जिनसे अहंकार उत्पन्न होता है, पर आध्यात्मिक अहंकार, विचारों का अहंकार, मैं का अहंकार सबसे बुरा अहंकार होता है। जैसे मैं सही हूँ, मैं विनम्र हूँ, यह मेरे कारण ही तो संभव हो पाया। इतने सारे लोग मेरे पास मदद और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मैं कई सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं लोगों के दुख दूर करता हूँ। कई सारे लोग मेरे पास खींचे चले आते हैं। मैंने कई अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण किया है। मैं अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्तियों वाला इंसान हूँ। मुझे पता है, मुझे बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। मैं अपना काम, नौकरी, व्यवसाय कुशलता पूर्वक करता हूँ। जिस क्षण मैं का एहसास होता है वही अहम का संकेत होता है, और वही आपके आध्यात्मिक पतन का पहला चरण होता है। आपको सभी सफलताएं, प्रतिभा इत्यादि ईश्वर की ओर से मिलती हैं। हम उनके साधन हैं और उन्होंने हमें सारे उपहार लोगों के साथ बांटने तथा दूसरों की सेवाओं के लिए दिए हैं। हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें जो दिया है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें और कभी यह न सोचे मैंने यह किया। अब अपने आप का विश्लेषण करें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं। कभी कभी जब आप इसे सही तरह से सोचते हैं तो आपको अपने अहंकार पर हंसी आएगी। ईश्वर से विनती करें और उनसे मार्गदर्शन करने को कहें। आप अहंकारी हैं और सच्चे अर्थ में बदलना चाहते हैं। इसका एहसास करना और इसे स्वीकार करना सबसे कठिन पायदान होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अहम को यह पता होता है कि अंततः उसे हटना ही होगा और वह यही तो नहीं चाहता, इसलिए वह आपको बदलने से रोकता है। इसलिए आपका संकल्प आपके अहम से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। याद रखें कि अहम आपके विचारों में होता है। जब आप कुछ अच्छे काम करते हैं या कुछ उपलब्ध करते हैं तो आप में एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपनी सोच और व्यवहार में अहंकार को जगह न दें। अपने मन को किसी दूसरी ओर केंद्रित कर अहंकार से दूर ले जाएं। शुरुआत में आपको अपने आप पर नियंत्रण करना मुश्किल जान पड़ेगा, उसी तरह जैसे अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना कठिन जान पड़ता है।
आपका भौतिक मन इस बुरी आदत का इतना आदी हो जाता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका काम उसके बिना नहीं चलेगा। धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे और जल्द ही गायब हो जाएंगे। दबाव बना रहेगा, पर आपके हार न मानने की तो परीक्षा होगी। भले ही आप शुरुआत में असफल हो जाएं, पर गुस्सा ना करें या नकारात्मक ना बने। इसके बजाय आप विनम्र बनकर यह समझें कि शुरुआत में आपको असफलता मिल सकती है। धैर्य रखें और पुनः प्रयास करें। मुख्य बात यह है कि सफलता मिलने तक आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहें। यदि आप दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ध्यान देंगे कि चीजें आसान और स्पष्ट होती चली जाती हैं और आप सही मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे अहम होता है अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरा, अहंकार भरे विचारों को अपने मन से हटाकर विनम्रता भरे विचारों को वहां स्थान दें। अपने अस्पष्ट विचारों अथवा भावनाओं को लिख लें ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके और सही विचारों और सही समझ से बदला जा सके। इस तरीके से वह छोटा सा अहंकारी विचार कर बड़े अहंकार में विकसित नहीं हो पाएगा। हालांकि समय समय पर अहम की भावना तब भी आती रहेगी, पर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। अपना प्रयास लगातार जारी रखें। प्रश्न, क्या मनुष्य में अहंकार जन्म से ही होता है या समय के साथ ग्रहण किया जाता है? मनुष्य के पास भौतिक मन होता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उसके संपूर्ण रूप से अहंकारी होने की काफी संभावना रहती है। कुछ लोगों में दूसरों के मुकाबले कम अहंकार होता है और कुछ में अधिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ आत्माओं ने अपने पूर्व जन्म में अपने अहम पर विजय पाने का प्रयास किया होता है और अब वे विनम्र हैं, जबकि दूसरे विनम्रता के गुण को ग्रहण करने में असफल रहे होते हैं और वे अहम को मिटाने के उद्देश्य से फिर पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर अहम को और बढ़ावा मिलता है, जिससे और अधिक दुर्बल उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ इसका एक सरल उदाहरण दिया गया है। बदला लेना भी एक बड़ा पाप होता है, क्योंकि यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। यह नकारात्मक उद्देश्य से किया जाता है। आइए चौथे लोक के 5वें स्तर के एक व्यक्ति की स्थिति पर विचार करते हैं। वह बदला लेने वाला इंसान नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा बदला लेने की प्रवृत्ति की नहीं है, पर किसी कारणवश वह अहंकारी बन जाता है। उसकी बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो शायद सांसारिक उपलब्धि रही हो, जो उसके अहम को बढ़ावा देती है। उसका अवचेतन मन उसे संकेत देता है कि उसमें अहंकार उत्पन्न हो रहा है, पर वह इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अहंकार की भावना से उसे आनंद मिल रहा है। अहंकार के साथ यही तो समस्या है। वह आपको शक्तिशाली होने का अनुभव कराता है और आपको इसकी आदत पड़ जाती है। समय के साथ ये अहंकार और बढ़ता जाता है और भयानक रूप धारण कर लेता है। अब वह अपने चारों ओर की हर चीज पर, विशेषकर दूसरों की उपलब्धियों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। जब कोई कुछ अच्छा करता है तो वह उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि वह तो हमेशा स्वयं को श्रेष्ठ देखना चाहता है। लोगों की दृष्टि में खुद को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। उसे इस बात का अनुभव नहीं होता कि ईश्वर ने सभी को खास और एक जैसा बनाया है, इसलिए तुलना करना गलत होता है। अहम जब तुलना करना आरंभ करता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तुलना करना यदि आगे भी जारी रहा तो व्यक्ति अंदर से जलने लगता है और उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। वह जलन एक अत्यंत नकारात्मक भावना होती है और जंगल की आग की तरह फैलती है। यह इतनी अधिक फैल जाती है कि घृणा में बदल जाती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जब आपके अंदर घृणा भर जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सुप्त होने की अनुमति देते हैं। इसलिए आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता और कोई भी तर्क आपको शांत नहीं करता। आप उस घृणा से अंधे हो जाते हैं और आप में बदला लेने की भावना आ जाती है। जब आप किसी से बदला लेते हैं तब अवचेतन मन सुप्त हो जाता है और आपके उभरने का मौका लगभग खत्म ही हो जाता है। इसलिए चौथे लोक के 5वें स्तर की उस आत्मा में शुरुआत में बदले की भावना जन्म नहीं लेती, पर चूंकि वह अपने अहम पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन हो गया। प्रतिशोध मनुष्य का एक निम्नतम गुण होता है और आध्यात्मिक नियमों में बदले की भावना वाले लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होती। इसलिए अहंकार के प्रति सचेत रहे। यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह एक बहुत प्रबल नकारात्मक ताकत बन सकता है, जो जीवात्मा को हानि पहुंचाता है। व्यक्ति प्रतिशोध अलग अलग तरीकों से ले सकता है। प्रतिशोध का अर्थ शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। आप किसी को नीचे गिराकर, उसे छोटेपन का अनुभव कराकर या उसे गलत काम करवाने के लिए तैयार करके भी प्रतिशोध ले सकते हैं। जब आप जानबूझकर किसी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उससे प्रतिशोध लेते हैं। प्रश्न,
विनम्र बनने का क्या अर्थ है? इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी रचना एक उच्च शक्ति द्वारा की गई है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला एक सच्चा जिज्ञासु एक विनम्र व्यक्ति ही होता है। सृजन के बारे में ऐसी व्यक्ति की समझ स्पष्ट होती है और उसे पता रहता है कि उसका सृजन ईश्वर ने किया है। विनम्र होने का अर्थ कभी इस सच्चाई को नहीं भूलना है। हम सभी का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है और हम सभी उनसे जुड़े हैं। एक ज्ञानी, न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर से जुड़ना एक आशीर्वाद है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विनम्र बने रहकर इस रिश्ते को सदैव बनाए रखें। दूसरा, यदि अहंकार का अर्थ स्वार्थी होना है तो वहीं विनम्रता का अर्थ निस्वार्थ होना है। ईश्वर और उनकी खूबियों को जानने के लिए उनकी खूबियों को जीवन में उतारें। ईश्वर का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता स्वाभाविक रूप से होती है। यदि आप प्रकृति पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ईश्वर ने सुंदरता का निर्माण किया है और उनके सृजन को जो चीज सुंदर बनाती है वह न केवल रूप रंग है बल्कि यह सच्चाई की प्रकृति में विनय होता है। यह पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। यह निस्वार्थता की खूबी ही तो आध्यात्मिकता का मूल होता है। इसके अलावा प्रकृति सहजीवी होती है। जल धाराएं नदियां बनती हैं, नदियां सागर बनती हैं और सागर महासागर में बदल जाता है। प्रकृति में संतुलन, एकता, लयबद्धता मौजूद होती है और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें विनम्रता होती है। जल की धाराएं कभी खुद को नहीं कहती कि वे महासागर बनना चाहती है। उसे संसार में अपनी जगह के बारे में ज्ञान होता है। वह अपने कार्य को नम्रता पूर्वक खुशी खुशी स्वीकार करती है और एक महान उद्देश्य के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। ईश्वर मनुष्य से भी यही चाहते हैं। आध्यात्मिकता की सच्ची कला है निस्वार्थ सेवा, जो प्रकृति की एक बड़ी विशेषता है। तीसरा, विनम्र होने का ढोंग न करें बल्कि वास्तव में विनम्र बने। जैसे अहंकार विचारों में होता है उसी प्रकार विनय भी विचारों में आता है। अहम अपनी अपवित्र भावना को सही और अच्छे रूप में छिपाए रखने में प्रबल होता है और आपको इस बात को लेकर मूर्ख बनाता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यह इसलिए कि अहम स्वार्थी होता है और उसे किसी भी कीमत पर अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। यह कीमत आपका अपना अवचेतन मन और आत्मा हो सकती है। कई सारे मनुष्य विनय का मुखौटा लगाए रहते हैं। उनके कार्य और वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विनयशील हैं, पर उनके विचार में अहंकार और श्रेष्ठ होने की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर एक न एक दिन इन लोगों का भेद खुल ही जाता है। चौथा, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो अहंकारी और सही होने के दंभ को न पालें। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो इसे लेकर अहम ना पालें। पृथ्वी पर जीने की खातिर जब आपको सभी आवश्यक ज्ञान उपलब्ध हो और तब भी आप गलत राह ही अपना लें तो आपका आध्यात्मिक पतन तेज और ज्यादा गंभीर हो जाता है। पृथ्वी पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज्ञान फैलाकर और लोगों को जीने का सही तरीका दिखाकर वे दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं। पर कई सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं को इस बात का घमंड होता है कि वे ज्ञानी है। यह आध्यात्मिक अहंकार है जो सबसे बुरा अहंकार होता है। यह जीवात्मा का सबसे अधिक स्तर का दुराचरण है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर उन्नत होना चाहते हैं तो सही गुरु चुनना सबसे अहम बात होती है। याद रखें कि बहुत सारे गुरु सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि उन्हें सही तरह से पता होता है कि वे अपने शिष्य को चालाकी से किस प्रकार संचालित कर सकते हैं। वे अपने विद्यार्थी के अहम को बढ़ावा देते हैं और उसके भय का प्रयोग उसे चालाकी पूर्वक संचालित करने में करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं होता, इसमें कठिन सत्य मौजूद रहते हैं। इस पर चलने के लिए आपको अपने आप में झांकना होगा और अपने दुर्गुणों को स्वीकार करना होगा। गलत गुरु आपको वही चीजें देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वे आपको ऐसी चीजें नहीं देंगे जिससे आपका वास्तव में जरूरत है। जबकि सच्चा गुरु हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। आपका गुरु विनयशील है या नहीं, इसे परखने की ये पहली निशानी है। पांचवा, हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर के विद्यार्थी हैं। आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितने गुण हैं और आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, वे आपकी अपनी नहीं है। वे सभी आपसे होकर बहती हैं। आपका मन, शरीर तथा जीवात्मा सौभाग्यशाली होती है कि वे अच्छाइयां उनसे होकर प्रवाहित होती है। यह प्रवाह आपको सही मार्ग पर बनाए रखेगा। पर जब आप उस प्रभाव को अपने नियंत्रण में करने लगते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इन सारी चीजों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से उस प्रवाह को बाधित करने लगते हैं और एक दिन वह प्रवाह कमजोर होता जाएगा और आखिरकार समाप्त हो जाएगा। अच्छाइयों के प्रवाह ने आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने उसे छोड़ दिया है। आपने उसे अहंकार से ग्रस्त होकर छोड़ा है। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार वह प्रवाह विनम्रता की ओर बहता है।
इसलिए अब वह एक दूसरे के माध्यम की ओर मुड़ जाएगा। जो दुराचारी जीवात्मा नहीं होती, एक ऐसा माध्यम जो सेवा की अवधारणा को समझने के लिए खुला होता है। माध्यमों के रूप में आप ही तो सेवा करता होते हैं। सेवा कार्य कर आप सह सृजनकर्ता बन जाते हैं, और जिस क्षण आप में अहम आता है, आप अकेले चलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ईश्वर से अलग कर लेते हैं। तब आप अपने मन और शरीर के भरोसे रह जाते हैं, जो अत्यंत सीमित होते हैं। जाहिर है आपकी जीवात्मा तब आपके मन और शरीर की तुलना में तेजी से अवनत होने लगती है, क्योंकि यही वह चीज है जो ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यह अपने स्रोत से पोषण लिए बिना नहीं रह सकती। मूल्यवान होने के लिए आपको आध्यात्मिक संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता होती ही है। अहम को चीजों पर नियंत्रण करना अच्छा लगता है, इसलिए वह आपको कहेगा कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने पर आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अहम आपको ईश्वर से तोड़कर आपके सामने शक्ति की झूठी माया उत्पन्न करता है। यह आपको निरंतर रूप से भौतिक संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करने के पीछे लगाएगा। यह आपको बेचैन कर देगा, और आपको वह बेचैनी एक सकारात्मक उद्देश्य के जैसी महसूस होगी, और आप अपने भौतिक दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाने की तरफ दौड़ पड़ेंगे। अहम को पालकर और अपने अवचेतन मन की तुलना में अपने भौतिक मन को अधिक महत्व देकर आप पूरी तरह से अपनी जीवात्मा को अनदेखा करने लगते हैं, और अहम के खतरनाक हाथों को और मजबूत बना देते हैं। वह भ्रम केवल तभी टूटता है जब आपकी मृत्यु होती है। जब आपकी जीवात्मा का मूल्यांकन होता है, तब आपका भ्रम टूट जाता है। भ्रम टूटने की वास्तविक स्थिति देर से आती है, और आपको एहसास होता है कि आपकी अमर जीवात्मा ही एक ऐसा तत्व है जिसका सच्चा मूल्य होता है। आप अपना पूरा जीवन उन चीजों पर खर्च कर डालते हैं जो अस्थायी होती है। आप अपनी सारी शक्ति को भौतिक तथा सांसारिक सत्ता को अर्जित करने में लगा देते हैं। सत्ता के बारे में मत सोचिए, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचिए। आप जिन चीजों को देखते हैं वह अस्थायी है। आप जिन्हें नहीं देख पाते वे अनंत है। यदि आप इस सत्य को ध्यान में रखकर जीवन जिए, तो आप कभी न खत्म होने वाली धन संपत्तियों और प्रसिद्धि की लालच नहीं करेंगे। दरअसल जब वह धन संपत्ति और प्रसिद्धि आप तक पहुंचेगी, तो आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको उस मजबूत स्थिति में इसलिए रखा गया है ताकि आप दूसरों को प्रेरित कर सके और ईश्वर के कार्य कर सके। ईश्वर के कार्य करने का अर्थ है अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करना, लोगों को उनके दुख परेशानियों से बाहर निकालना, उन्हें शक्ति प्रदान करना, और आखिरकार किसी दूसरे की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मदद करना ही प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।